जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का 11th टेस्ट नंबर का सेकंड पार्ट कराएंगे, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट लास्ट टाइम यानी कल हमने कराया था। उसमें हमने 1 से लेकर आपको 80 क्वेश्चन तक कराए थे। यूपी पीसीएस का दृष्टि कोचिंग का है ये आपका 11वां नंबर टेस्ट है, जिसमें जीएस का टेस्ट था, जीएस फुल टेस्ट का। तो हमने कितना क्वेश्चन कराए थे? 1 से लेकर आपको 80 क्वेश्चन कराए थे। तो हम लोग 81 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी बच्चों को क्लास मिल जाए और सभी लोग क्लास से देख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और उसे सही तरीके से सॉल्व तक करने का तरीका सीखें। क्योंकि प्री आपका महत्वपूर्ण है, प्री जैसे निकलेगा तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसका एनालिसिस भी। तो एनालिसिस हम आपको करा दे रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए एनालिसिस आप खुद से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपका हम थोड़ा जल्दी करा के कम टाइम में जल्दी करा देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका? हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये आपका किस राज्य से संबंधित है? ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से आपका? ये यूटी है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें क्या किया गया है? यहाँ पर परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली पहचान पत्र जारी किया गया है, जो कि ये यूनिक 8 डिजिट का क्या है, अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होगा। और इसको क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिए एकल पहचान पत्र होगा, ये आधार कार्ड की तरह है। और इसमें क्या है आपका, और इसे परिवार के प्रमुख आधार और बैंक खाता से भी जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग सूची नंबर 1 सूची नंबर 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 82 में एक्सटेंट बालकनोज एंड लोकेशन को मिलान करना। तो देखते हैं नारकोंडम, ये बालकनोज कहाँ था? नारकोंडम आपका अंडमान द्वीप समूह से संबंधित था। कहाँ से था भाई ये नारकोंडम? आपका यानी कि 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद धौसी पहाड़ी, धौसी पहाड़ी आपका ये किस रिलेटेड है? कहाँ से स्टेट है इसका? हरियाणा। धौसी पहाड़ी कौन सा स्टेट है आपका? हरियाणा। उसके बाद आपका आता है डेक्कन ट्राइब। डेक्कन ट्राइब तो आपके फेमस है, ये महाराष्ट्र का है। देन उसके बाद धर पहाड़ी, ये आपका गुजरात से रिलेटेड है। तो उसके आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किस में है? आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। कि कौन सी रिपोर्ट इसे पूछ रहा है? एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई है? अब ये एमिशन से मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, तो किससे होगा आपका? ये यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये जारी किया गया था। इसमें क्या किया गया था? ये तो 2022 में जारी किया गया था। जो ये आपका था द क्लोजिंग विंडो एंड क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, और ये 13वां संस्करण था जो जारी किए गए थे। जो कि इसमें क्या था, 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के स्तर के बीच अंतर का आकलन करना। जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, जो पेरिस समझौते के तहत हुआ था, उसमें क्या था, 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के स्तर के बीच अंतर का आकलन किया गया था। और यह हर वर्ष रिपोर्ट अंतराल को कम करने की सिफारिश करता है। और अगर बात की जाए तो पर्यावरण इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये आपके 5 जून को होता है। और अगर इसकी बात किया जाए यूएनडीपी के इसका मुख्यालय के, तो इसका मुख्यालय आपका नैरोबी कन्या में है। और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ये इमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक करता है, इन्वेस्ट इनटू हेल्थ प्लैनेट रिपोर्ट भी जारी करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 84 में निम्नलिखित में से किस जिले में महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कौन सा पूछ रहा है ये? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये आपका ललितपुर जिले में आपका स्थित है। कहाँ पर? ललितपुर में। ये आपका इस यहाँ पर अभ्यारण्य में क्या क्या मिलता है? यहाँ पर मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, जंगली बिल्ली हो गया, जंगली कुत्ते, चिंकारा आदि प्रसिद्ध चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 85 नंबर पर निम्नलिखित में से किस देश ने
दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की है। तो ये आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले तक, सैंड बैटरी से रिलेटेड आपका न्यूज़ में चर्चा में था। ये आपका फिनलैंड शहर है, यानी फिनलैंड कंट्री है, अपने शहर ककना कंकनपा में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी लगाया है। कौन सा? फिनलैंड में कंकनपा में, जो कि लगभग इसमें क्या है, इस बैटरी में 1 महीने तक ही आपको ग्रीन एनर्जी देता रहेगा। और इसका जो बनाया गया है, रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है, जो रेत की ऊर्जा से ऊष्मा इकट्ठा करता है यार। लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने के लिए रेत एक बहुत प्रभावी माध्यम है, इसलिए इसे बनाया गया। और आपका ये मिनिमम कास्ट भी पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी हो जाएगी आपका। क्वेश्चन नंबर 86 आते हैं। मानगढ़ नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा पूछ रहा है? मानगढ़। तो मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियावाला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? गुरु गोविंद गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1960 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही हैं। थोड़ा देख लेते हैं, इसमें डिटेल देख लेते हैं। तो मानगढ़ नरसंहार क्या हुआ था? ये 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ यानी बांसवाड़ा राजस्थान में एक भयानक त्रासदी हुई थी, जिसमें लगभग 1500 से अधिक भील आदिवासी मारे गए थे। कौन मारे गए थे इसमें? भील। अगर इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भील आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन मिल गया, कहाँ? राजस्थान में। ये गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से भी जानते हैं। तो इस हिसाब से आपका 1 2 दोनों सही हो रहे हैं। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो गुरु भील और गरासिया आदिवासी समुदाय के बीच एक महान ये नेतृत्व करते थे, जो तत्कालीन मानगढ़ वर्तमान राजस्थान के उदयपुर, डोंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात के ईडर तथा मध्य प्रदेश के मालवा के सीमांत क्षेत्र को कवर करता है। इन्होंने वर्ष 1960 में गुरु गोविंद द्वारा शुरू किया गया भगत आंदोलन, जिसे आदिवासी अपनी शपथ की पुष्टि करने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, और इसे अंग्रेजों ने एक खतरे के रूप में भी चिन्हित किया था, जिसकी वजह से गोविंद गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 87 नंबर पर। उगुर किस देश की अल्पसंख्यक समुदाय है? यानी कि क्या करें, उगुर्स आर द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द व्हिच ऑफ द कंट्री। तो कहाँ की आपकी है? उगुर मुस्लिम हमेशा न्यूज में रहते हैं, चाइना के हैं। किस कंट्री के है? चाइना के है। 88 में आते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग ने किन दो क्षेत्रों के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने किन दो क्षेत्रों के बीच 300 मीटर, कितने मीटर है? 300 मीटर किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहाँ से कहाँ तक है? पीलीभीत से इटावा। पीलीभीत से इटावा तक 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षण पट्टी स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच कौन कौन से द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें जीमेक्स भी है, सोनमैत्री है, धर्म गार्जियन भी है। तो इसमें आपका ऑल ऑफ एबव है, यानी कि जितने ऑप्शन हैं इसमें सभी सही हैं। भारत और जापान के बीच रक्षा बल द्विपक्षीय अभ्यास की श्रृंखला इसमें कौन कौन से है? जीमेक्स से नौसेना का है, सोनमैत्री आपका वायुसेना का है, धर्म गार्जियन ये सेना का है। इस हिसाब से आपका तीनों ऑप्शन सही होगा। बहुपक्षीय अभ्यास में आपका मिलन में पहली बार जापान की भागीदारी और 2022 में आपूर्ति एवं सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान का संचालन रक्षा सहयोग की प्रगति में मील का पत्थर हुआ है। और दोनों देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार नौ अभ्यास भी किया है, यानी भाग लिया था। कहाँ पर? मालाबार में। क्वेश्चन नंबर 90। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय ये आपका वाराणसी में स्थित है। क्या है भारत कला भवन संग्रहालय? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर ही स्थित है। और यहाँ पर एक कलाकृतियाँ मुख्य रूप से मुगल काल के डिजाइनरी और सिक्के के लिए जाना जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1950 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी।
91 में आते हैं, निम्नलिखित में से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि जो क्या कह रहा है CNAP कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है, तो किसने दिया है ये? जैसे हम लोग देखते हैं, किसको दिया है? आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी किसने दिया है? ट्राई ने। कौन दिया इसको? ट्राई। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ट्राई में क्या है ये। यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ट्राई ने दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP का परिचय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। जो कि क्या था इसमें, यह सुविधा कॉल किए गए व्यक्ति की को कॉलिंग पार्टी यानी ट्रू कॉलर और भारत कॉलर ID और एंटी स्पैम के सामान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। टेलीफोन ग्राहक को आने वाली कॉलों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो ताकि अज्ञात या स्पैम कॉल द्वारा उत्पीड़न को रोकने में सक्षम हो सके। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 92। एक सींग वाले गैंडे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एक गैंडे वाले सींग से देखते हैं, भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा, भारत में केवल एक सींग वाला ही गैंडा पाया जाता है। क्या कर रहा है? एक सींग वाला ही गैंडा पाया जाता है। अगला ऑप्शन क्या है? इसे IUCN के तहत सुवैध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि IUCN के लिस्ट में, वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है। किसमें? वल्नरेबल। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि जो भारत में एक सींग वाला ही गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है ये। और यहाँ पर क्या है, ये किस लिस्ट में है? आपका IUCN सुवैध की लिस्ट में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर। 93 की आपका लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो लीड्स क्या आपका? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। क्या आपके लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड लीड्स रिपोर्ट 2022 के देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। तो क्या कह रहा है आपका यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया था, यानी कि इट वाज रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश को अचीवर को श्रेणी में रखा गया था। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में रखा गया था। और जारी किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत। और इसमें क्या था, ये सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में रसद और संरचना सेवाओं एवं मानव संसाधन का आकलन करने के लिए डेटा बनाता है, यानी जारी करता। और राज्य को 3 प्रदर्शन श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से थे? अचीवर्स थे, फास्ट मूवर्स थे और आकांक्षी थे। अचीवर्स, फास्ट मूवर एंड आकांक्षी, मतलब कि एस्पायर्स। लीड्स की सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का जो अचीवर्स को कौन से रैंक मिला? उत्तर प्रदेश को अचीवर्स का रैंक दिया गया था उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितने थे? तो महिला साक्षरता दर कितने थे? 57.20 थे। और अगर मेल की बात करें, मेल दर कितने थे? उसमें आपका लगभग 77 प्लस थे। कितने थे? 77 प्लस थे, यानी 77.28 थे। अगर ऑरेंज देखा जाए तो ऑरेंज आपके कितने थे? 67.68% थे। आते हैं 95 नंबर पर। मक्स 6000 वाहन डिजाइन और विकसित किया जा रहा है, यानी किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका ये आपका विकसित किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका C नंबर। इस समुद्री मिशन को वर्ष 2026 तक इसे पूरा करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 96 नंबर आते हैं हम लोग। मार्स पहल संबंधित है, यानी कि मार्स पहल जो है एक किससे संबंधित है? इसमें हम लोग देखते हैं, मार्स मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयास को सुदृढ़ करने से, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग से, मंगल ग्रह के संबंध में यूरोपियन मिशन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मार्स किससे रिलेटेड है? ये स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट्स टू कट मीथेन इमिशन, यानी मीथेन इमिशन को कम करने से ये रिलेटेड है आपका मार्स।
अगला क्वेश्चन आते हैं 97 में हम लोग। 97 क्या कह रहा, सुकापाइका, कौन सा, सुकापाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। सुकापाइका रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है आपका ये आपका महानदी की ट्रिब्यूटरी है। किस नदी की ट्रिब्यूटरी है आपका ये, महानदी की। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हाल ही निर्देश के बाद ओडिशा सरकार द्वारा सुकापाइका नदी जो कि 70 साल पहले सूख गए थे पुनरुद्धार योजना पर कार्य शुरू किया है। इसलिए आपका ये किस में आया, न्यूज में था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। सुकापाइका नदी उड़ीसा के प्रमुख नदी महानदी की कई नदी ट्रिब्यूटरी में से एक है ये। और इसका अगर बात की जाए, ये कटक जिले के आयातपुर गांव में महानदी से अलग होती है और लगभग 40 मीटर तक बहती है। अगला क्वेश्चन आता है 98 नंबर पर। 98 क्या है आपका क्वेश्चन, जलदूत ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो जलदूत क्या है, इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा डेवलप किया गया। दूसरा क्या कर रहा है, इसका उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुओं के जलस्तर का आकलन के लिए किया गया है। यह केवल ऑनलाइन मोड में ही काम करेगा। डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। क्या कह रहा है, डेटा विल बी इंटीग्रेटेड विद द डेटाबेस ऑफ द नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसमें आपका ये किसके द्वारा जारी किया गया, पंचायती राज के द्वारा। ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद इसका डेटा एकत्रित किया जाएगा किसके द्वारा, NWIC के द्वारा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन 1 और 4 सही होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा, इसलिए आपको उसमें केवल दिया है कि ऑप्शन में केवल ऑनलाइन, तो इस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करेगा। और क्या है, इस ऐप का उपयोग पूरे देश में प्रत्येक गांव में चयनित 2-3 कुआं के जलस्तर का आकलन करने के लिए, ना कि एक। इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 99। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किससे क्वेश्चन आपका ये, सोलर पैनल से है, सोलर पैनल से। तो देख लेते हैं सोलर पैनल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन सही है आपका। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अगले 5 वर्ष में सौर ऊर्जा को 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या आपका दोनों ऑप्शन सही हैं। जो लक्ष्य रखा गया है कितना, 22,000 मेगावाट का, और किस एजेंसी को नामित किया गया है, यूपी नेडा को नामित किया गया है। यूपी नेडा कौन सी है आपकी, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 2022 के द्वारा इसके नामित किया गया है। और जो लक्ष्य रखा गया है कितना, 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन का अगले 5 सालों में। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त हो, यानी महारत्न कंपनी दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मानदंड हैं। क्या कह रहा है इसमें, कौन कौन से इसमें मापदंड होने चाहिए महारत्न कंपनी प्राप्त करने के लिए। लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो, बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ का हुआ रहा हो, बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। इसमें आपका क्या है, तीनों सही है। क्या इसमें उपरोक्त सही, आलाप सही है, क्योंकि जो महारत्ना कंपनी दर्जा के लिए है इसमें तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। जो उसका क्या कर रहा है, जो उसका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 3 साल का जो लगातार 5,000 रुपया करोड़ का, एनुअल टर्नओवर इसका 25,000 करोड़ का होना चाहिए लगातार 3 साल, और एनुअल एवरेज जितना होना चाहिए 15 करोड़ का होना चाहिए। इसमें हिसाब से आपका ऑल ऑफ द एबव सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 101 में। 101 देखते हैं, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किससे पूछा आपका, यह हॉर्टिकल्चर। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, यानी कि यह सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है। यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। तो देखते हैं हम लोग कौन सा है इसमें,
तो यह सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है। और इसकी बात किया जाए किसके द्वारा, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो इसका उद्देश्य है लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% तक सुधार करना है। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 102 में, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। पूछ रहा है तमिलनाडु में कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो इसमें नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो कलक्कड़, मुंडनथुराई ये सही है। श्री विल्लुपुत्तूर, मेघामलाई, सतमंगलम ये आपके तीनों कहाँ के हैं, तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व। ये आपका परम्बिकुलम ये नहीं है आपका, कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ऑप्शन सही ये हो जाएगा। और देखें कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्या करना है, ब्लू बैग सर्टिफाइड बीचेस हैं और स्टेट है, इनको क्या करना है, मैचिंग करना है। क्या करना है, मैचिंग करना है। कप्पड़, कप्पड़ आपका कहाँ से रिलेटेड है, ये कप्पड़ आपका केरला से रिलेटेड है। कहाँ से है, केरला से है। आपको 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद गोल्डन बीच, गोल्डन बीच कहाँ पर, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है आपका गोल्डन बीच, उड़ीसा में है। उसके बाद ऋषिकोणा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर क्या है, पुदु पदुबिद्री ये आपका कहाँ से रिलेटेड है, कर्नाटका से है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 3214। इस हिसाब से कौन सा सही हो जा रहा है आपका 3214 बी नंबर। और देखें इसमें ब्लू वो फ्लैग सर्टिफिकेट के तर्ज पर भारत ने अपने इको लेबल यानी बीम्स बीच इन्वायरमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस में लॉन्च किया। कौन कौन से, अन्य 10 समुद्री तट जिन्हें प्रमाणित प्राप्ति है। कौन कौन से, पदुबिद्री बीच है कर्नाटका में, कप्पड़ केरला में है, ऋषिकोणा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच उड़ीसा में है, राधानगर बीच आपका अंडमान एंड निकोबार में है, कोवलम आपका तमिलनाडु में है, ईडन पुडुचेरी में है, शिवराजपुर गुजरात में है, घोघला दमन द्वीप में है, कासरकोड कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो कजाकिस्तान क्या कर रहा है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, कासिम जोमाट टोकायोव को चुना गया है। किसे चुना गया है, कासिम जोमाट को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105। सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जयंती पर मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन आया 106। कोरोनल हॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसके संदर्भ में पूछ रहा है, कोरोनल हॉल्स। तो कोरोनल हॉल्स क्या होते हैं, ये इसमें देखते हैं उनका तापमान कम होता है और वो अपने आसपास की तुलना में अधिक गहराई दिखाई देते हैं। क्या कह रहा है, उनका तापमान कम होता है और अपने आसपास की तुलना में गहराई दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है, ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। इसमें क्या आपका दोनों ऑप्शन सही है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र है जहां से तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलाती है। दूसरा क्या है, इसमें ये लगभग चुंबकीय क्षेत्र इंट्राप्लेनेटरी स्पेस के लिए खुला होता है, जिससे क्या होता है, तीव्र धारा गति के साथ सौर तूफान में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे भूचुंबकीय तूफान भी कहा जाता है। और उनका तापमान कम होता है और वो अपने आसपास की तुलना में अधिक गहराई दिखाई देते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। और ये लगभग कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकते हैं। और जो कोरोनल होल होते हैं अनोखी घटना नहीं है, ये सूर्य के लगभग 11 साल के सौर चक्र में दिखाई देते हैं। लगभग कितने साल के अंदर में, अंतराल में 11 साल के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है किस रूप में, यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है किस रूप में मनाई जाती है, ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, राष्ट्रीय यूनिटी डे। क्योंकि यूनिटी ऑफ स्टैचू बना है। कहाँ बनाया गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा किस राज्य द्वारा अपनाई गई है। यानी जो बाल विवाह
क्या है, इनिशिएटिव अलीवा टू एरिडिकेट चाइल्ड मैरिज हैज बीन एडॉप्टेड बाई, किस स्टेट द्वारा अपनाया गया है ये उड़ीसा के स्टेट के द्वारा अपनाया गया है। किस स्टेट के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। और इसमें क्या है, उड़ीसा की बाल विवाह रोकथाम के रणनीति के अनुसार 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है। ये कार्यक्रम आपका 2022 में स्टार्ट किया गया है। 109 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना है, यानी कौन जो चढ़ा हुआ है साइकिल से माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर, तो कौन था इसमें। इसमें आपका उमा सिंह है। कौन है इसमें, आपका उमा सिंह। ये कहाँ की थी रहने वाली हैं, गोरखपुर जिले की हैं। माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 110 में, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये ऑक्सफाम इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, ऑक्सफाम इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट महिलाओं और हाशिए के समुदाय से नौकरी के स्तर के पर भेदभाव के संदर्भ में प्रकाश डालने के लिए डाला जाता है। इसके लिए डेटा सेट, बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, श्रम बाल सर्वेक्षण और केंद्र द्वारा अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण के से लिया जाता है। और अगर इसकी रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित यानी SC/ST की शिक्षा और सहायक सरकारी नीतियों के कारण शहरी क्षेत्रों में इनके भेदभाव में कुछ कमी आई है, रिपोर्ट जो बता रही है। और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इतना अधिक है कि धर्म या जाति आधारित उप समूह या प्रमाणित शहरों विभाजन में शायद ही कोई अंतर हो। इस अवधि में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव 2004-05 के 67% से बढ़कर 2019-20 में 75% हो गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 111 पर। 111 में क्या है, बी झिंझिम बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है। वी झिंझिम बंदरगाह कहाँ से संबंधित है, ये केरला से रिलेटेड है आपका। कहाँ से, केरला से। और इसे 7,525 करोड़ का बंदरगाह है, जिसे केरल के तिरुवनंतपुरम के पास झिंझम में अडानी पोर्ट्स के प्राइवेट लिमिटेड के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PP मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं 112 नंबर पर। वर्ष 1950 के संविधान अनुसूचित जात आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 1950 जो संविधान अनुसूचित जाति के लिए बनाया गया था वो इसमें कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इसने शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया था। तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें केवल स्टार्ट में हिंदू समुदाय को रखा गया था। ये क्या करें, 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित को भी शामिल किया गया था। तो ये गलत है। इसको कब किया गया था, ये इस आदेश में 1956 में उन दलितों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था जो सिख धर्म में प्रवृत्त हो गए थे। और वर्ष 1990 में एक बार फिर उन दलितों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे। तो बौद्ध धर्म के लिए 1990 में था। तो हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका A नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 113 पर। रामसर साइट है और डिस्ट्रिक्ट है, देख लेते हैं। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, सैंडी पश्चिम बिहार। बखीरा वन जीव अभ्यारण्य, बखीरा रिसेंटली 2022 में न्यूज में था। कीथम झील, कीथम झील आपका कहाँ से है, ये आगरा से रिलेटेड है। कहाँ पर है, ये आगरा में है। बखीरा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका, ये संत कबीर नगर पर है। और नवाबगंज पश्चिम कहाँ पर है आपका, नवाबगंज पश्चिम उन्नाव में है। और सैंडी पश्चिम बिहार कहाँ पर आपका, हरदोई में है। हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन। यानी इसका ऑप्शन कौन सही है, 1 नंबर A। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट हैं, जिसमें क्या आपका कौन कौन से हैं, आपका नवाबगंज पश्चिम हो गया उन्नाव में, सैंडी हो गया हरदोई में, बखीरा आपका संत कबीर नगर में, कीथम आगरा में, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली हो गया, हैदर पेटलैंड मुजफ्फरपुर एंड सरसई नवर झील इटावा, पार्वती अर्गा ये गोंडा में आपका, ऊपरी गंगा नदी ये हापुड़ में है। और समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा मनाया गया था।
अगर इसमें भारत की स्थिति को देखा जाए तो WHO के अनुसार भारत में 2016 में गैर संक्रामक रोगों के कारण कुल कुल मौत में से 63% मौत किससे होती है? हार्ट से होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन से आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधुजा फर्स्ट के संबंध में सही है? किसके बारे में पूछा है? सिंधुजा। तो सिंधुजा देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है? ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। क्या करें? ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, सीवेज सफाई मशीन, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, जल उपचार मशीन। तो क्या है ये? ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है सिंधुजा फास्ट। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी मद्रास IIT मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया था ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को, जो समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, मध्याह्न भोजन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको ये 1995 में शुरू की गई थी। और ये शिक्षा मंत्रालय के तहत एक सेंट्रल प्रायोजित योजना है जिसे 1995 में शुरू की गई थी इसको। और इसमें क्या किया गया? अक्टूबर 2022 में वित्त मंत्रालय के मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति बच्चे खाना पकाने की लागत 9.6% की बढ़ोतरी की मंजूरी भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर, कदन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या? मिलेट प्रोडक्शन, मिलेट। देख लेते हम लोग। भारत दुनिया में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। जो मिलेट प्रोडक्शन में है आपका भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लगभग ये विश्व का टोटल 19% प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। और इसमें बात की जाए तो बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पर आपके इसमें राजस्थान है बाजरा के प्रोडक्शन में। 118 नंबर पर आते हैं, जीवरोंग रोवर को किस देश ने मंगल ग्रह पर भेजा है? क्या? जीवरोंग रोवर को किस देश ने मंगल ग्रह पर भेजा है? मार्स में किस कंट्री ने इसको भेजा है? इसको किस कंट्री ने भेजा है? चाइना ने। चाइना इन चीन पौराणिक अग्नि देवता के नाम पर है कि जीवरोंग चीन का एक पहला मंगल रोवर 2021 में चीन के तियानवेन फर्स्ट आंसी द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। 119 पर आते हैं, एशिया की पहले पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई थी? क्या कह रहा है? पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? ये आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। ये कहाँ पर आपका है? लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये मशीन प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में किसी भी तरह का संक्रमण को दूर करने के लिए सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 120 आते हैं, दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन जो लॉन्च किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? यह एक आत्मघाती मिशन है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? इसे द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कह रहा है नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। नासा ने डबल एस्ट्रॉयड डायरेक्शन टेस्ट के नाम से अपना क्या किया है? पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन लॉन्च किया था, और ये क्या नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दोनों सही है। अगला नंबर आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM कहाँ आयोजित किया गई थी? यानी जो कि आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं जो मीटिंग हुई कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किए गए थे? सिंगापुर में। अगर बात की जाए ILO का यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब की गई थी? इसकी 1919 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 122 नंबर में आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ शहर आपका कौन सा है? इंदौर है। इंदौर लगातार कई वर्षों से आपका स्वच्छ शहर में बना हुआ है। ये लगातार आपका छठी बार स्वच्छ शहर में है। इंदौर भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरा है।
जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र अर्जित किया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 123 पर। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सोलर प्लांट, तो तैरता हुआ सोलर प्लांट किस जिले में आपका? ये औरैया जिले में है। कहाँ पर आपका? औरैया जिला में। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है इसमें से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 124 में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सहयोग से ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ये आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। और UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल कैंपेन, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी दोनों सही इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 125 में। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और के बीच में आयोजित किया गया है। तो यानी कि भारत और किसके बीच में अग्नि वॉरियर हुआ है? ये आपका सिंगापुर और भारत के द्विपक्षीय अभ्यास था। अग्नि वॉरियर किसका अभ्यास था? भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय अभ्यास था। अगर और बात किया जाए कि भारत सिंगापुर के बीच में और कौन कौन से अभ्यास हुए हैं, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स ये हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति के संबंध में सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है आपके। ये समितियों के सदस्य का सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। हाँ, तो जो अपॉइंटमेंट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? आपका सदस्यों के सदन नियुक्त, समितियों के सदस्य को सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, सही बात है। ठीक है, अगर समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं, ये आपका गलत है। दूसरा क्या है? उनकी उत्तर ब्रिटिश संसद में हुई है, ये भी सही है। वह मिनी संसद के रूप में भी कार्य करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत क्यों है? क्योंकि आपका समिति अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में कार्य करती है। किसके अध्यक्ष में? सभापति के अध्यक्ष में काम करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 127। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस संभाग में नंदी अभयारण्य बनाया जाना है? तो नंदी अभयारण्य कहाँ बनाया जाना आपका? ये मुरादाबाद में। मुरादाबाद में आपका नंदी अभयारण्य बनाया जाना है। ये आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद के 3 जिलों संभल, अमरोहा और बिजनौर में नंदी अभयारण्य बनाने की पहल की जा रही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 128 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपका? क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 129 नंबर पर। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्या करा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची में नीचे दी गई कोड के सही उत्तर दीजिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एंड डिस्ट्रिक्ट। कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? खारा। तो खारा कहाँ पर है? आपका सहारनपुर में, सही दिया हुआ है। सही उत्तर का चयन करना है। फिर क्या कर? माता टीला ललितपुर में, ये भी सही है। निर्गजिनी क्या करा? सोनभद्र। निर्गजिनी आपका कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर में है। फिर क्या? ओबरा। ओबरा आपका सोनभद्र में है। ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी कि सी का 4 दिया है, डी का 3 दिया है। हिसाब से 1 2 सही है आपका, यानी क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 4 3। 1 2 4 3 किस में है? डी नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 130 नंबर पर। एशियाटिक कैरिकल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेलकूद के लिए किया जाता है, यानी क्या करें? इट इज यूज्ड बाय इंडियन नोबेलिटी फॉर स्पोर्ट ऑफ कोर्सिंग। इट इज लिस्टेड एज लिस्ट कंसर्ट इन IUCN। क्या कर रही है? IUCN के लिस्ट कंसर्ट की लिस्ट में शामिल है। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। क्या इसमें आपका दोनों ऑप्शन इसमें सही है। एशियाटिक कैरिकल यह क्या है? सहघोष मध्यम आकार की ओर और भारत में स्थानीय रूप से संकटग्रस्त कैट स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? ये कैट स्पीसीज है।
इसका उपयोग भारत के कुलीनों द्वारा चीतों की तरह गति करने के खेल में किया जाता था। और इसको किस लिस्ट में शामिल किया गया? ये आईयूसीएन के ये लिस्ट कॉन्सेप्ट की लिस्ट में शामिल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है? हाकुटू आर मून मिशन निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने इसको लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जापान अंतरिक्ष स्टार्टअप यानी कि स्पेस इंक ने अपने हाकुटू आर मिशन के तहत स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपने निजी लैंडर एमआई लॉन्च किया है। और यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्रयान मिशन है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 132 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव स्थित है? कहाँ पर आपका ये? गुजरात में मोढेरा। कहाँ पर आपका ये? गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 देखते हैं। लचित बोरफुकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लचित बोरफुकन। तो देखते हैं हम लोग। वर्ष 2022 में इनकी 5वीं जयंती मनाई गई है। वर्ष 1671 के सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग 2022 में इसमें 400 जयंती मनाई गई, ना कि 500। तो यह पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1671 के सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, तो यह ऑप्शन सही है। तो इस ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? सी नंबर। लचित बोरफुकन का जन्म क्या हुआ था? 1622 में हुआ था। उन्होंने 1671 के सरायघाट के युद्ध में क्या किया था? लड़ाई में नेतृत्व किया था। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ एक आत्मकथात्मक प्रवचन के लेखक कौन है? क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक कौन है? कौन इसके? भगत सिंह। कौन इसको किसने लिखा था? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 135। तो तटीय लाल रेत के टीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछा है? तटीय लाल रेत के टीलों के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे एरामाइटी डी बालू के नाम से भी जाना जाता है। सही है। इसे किस नाम से जाना जाता है? एरामाइटी डी बालू के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये भी ऑप्शन सही है। कौन सा? ये भी ऑप्शन आपका सही है। इस हिसाब से आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 136 नंबर पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया था। कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसमें भारत की रैंकिंग बात की जाए तो भारत की 132 देशों में 40वां स्थान था इसमें भारत का। अगर 2021 में 46वें रैंक थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 137 नंबर। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? जो कैगा आपका पावर प्लांट है, 21 एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका राज्य में। और अगर बात किया जाए आपका नरौरा, ये कहाँ पर? आपको उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा गुजरात में है आपका। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा तो आपको बता ही चुके कहाँ पर है? कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 138 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें कौन सा शहर नहीं है आपका? दिल्ली अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है। तो इसमें देखते हैं थोड़ा। केंद्र सरकार द्वारा अंबेडकर सर्किट नाम एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की गई है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से 5? ये 5 शहर शामिल किए गए इसमें। जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में अम्बेडकर जन्म स्थान जहाँ पर हुआ था। शिक्षा भूमि लंदन में वो स्थान जहाँ वो अपने
अध्ययन काल में रहते थे, और दीक्षा भूमि नागपुर में वो स्थान जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके निधन का स्थान है, और चैत्य भूमि मुंबई में उनके अंतिम संस्कार का स्थान है। ये सभी अंबेडकर सर्किट के रूप में घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 139 139। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सिंचाई के लिए नाली के पानी के उपयोग करने का निर्णय लिया है? किस प्रदेश ने लिया है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आते हैं 140 नंबर पर। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है, तो रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को मनाई जाती है। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और ये एक स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका में अच्छे से भूमिका निभाई थी। और 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए इनकी मौत हो गई थी, यानी कि शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 141। काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई थी, यानी कि फर्स्ट ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल वाज लॉन्च्ड बाय, यानी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, मरुस्थलीकरण के द्वारा, उपयुक्त कोई नहीं। तो आप किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 142 पर। विचलन बाद राजस्व घाटा, यानी कि क्या पूछ रहा है? पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डिफिसिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों का प्रदान किया जाता है। किस द्वारा प्रदान किया जाता है? केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? अनुदान का भुगतान भारत के संचित निधि से किया जाता है। यह हर 5 साल के बाद राज्य को दिया जाता है। समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को एक समान राशि दी जाती है। इसका ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। इसमें ऑप्शन आपका दिस एंड फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये आर्टिकल 275 के तहत प्रावधान किया गया है, और इसका जो फंड दिया जाता है कहाँ दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। और अनुदान प्रत्येक वर्ष भारत के संचित निधि से दिया जाता है। 5 वर्ष में नहीं दिया जाता है, यानी हर साल दिया जाता है आपको। और इसमें क्या है? सामान्य राशि भी नहीं दी जाती, क्योंकि राज्य की जरूरत के अनुसार अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राशि तय की जाती है, क्योंकि हर राज्य की अलग जरूरत होती है, उस हिसाब से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 143 पर। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन समिट का उद्घाटन किया था। 144 नंबर पर आते हैं हम लोग। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? ये चिरंजीवी को किया गया था। ये साउथ के फिल्म स्टार हैं, क्यों? चिरंजीवी। इनको क्या किया गया था? 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अवार्ड दिया गया था। कौन? चिरंजीवी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 145। निम्नलिखित में से किस देश में सेमरू ज्वालामुखी स्थित है? तो सेमरू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप समूह में सेमरू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, और इसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जो जावा में सबसे ऊंची ज्वालामुखी और सबसे सक्रिय में से एक है। ये पहले 2021 में फटा था, यानी 2021 में पहले फटा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 146 में। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्या कर रहा है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट यानी इंडेक्स जारी किया जाता है? इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन सी जारी किया जाता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी जारी किया जाता है, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। और इसमें क्या जारी किया जाता है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक भी जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं जारी किया जाता है। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 124, यानी 124 किस में आपका ए नंबर पर आया।
और ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसको यूएनडीपी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 147 पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड जिला दिया हुआ है, इसको क्या करना है? मैचिंग करना है। तो ब्लैक पॉटरी कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है आपके? ये आजमगढ़ में बनाए जाते हैं। फिर मूंज उत्पाद आपका अमेठी का है ये प्रोडक्ट। बिंदी टिकुली ये आपका बलिया का है। उसके बाद इत्र आपका कन्नौज का है। कहाँ का है आपका इत्र? कन्नौज का है। कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी नंबर इसमें सही हो जाएगा। आप लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्वेश्चन सभी देख के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 148 का। लिखा है थमीरा बरानी नदी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। थमीरा बरानी नदी कहाँ पर आपके? तमिलनाडु में है। ये आपका बारामासी नदी है। यह राज्य की क्या है? सबसे छोटी नदी भी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 149 में। 149 का भी क्या करना है? मैचिंग करना है। क्या दिया? आर्किटेक्चरल साइट दिया है और लोकेशन दिया है। चौखंडी स्तूप, रूमी दरवाजा, इल्माद उद दौला का मकबरा, भगवान बाहुबली मंदिर। ये आपको क्या करना है? सभी मैचिंग करना है। तो आपका चौखंडी स्तूप कहाँ पर है आपका? ये आपका सारनाथ में है। कहाँ पर है आपका चौखंडी स्तूप? सारनाथ में है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एकथरी कहीं पर दिख रहा है आपको? तो आपका ये डी नंबर में है और आगे मिलाने की जरूरत नहीं है इसमें। टू का क्या है? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ पर आपका है? लखनऊ में। उसके बाद इल्माद उद दौला का मकबरा आपका आगरा में। उसके बाद भगवान बाहुबली मंदिर फिरोजाबाद में। लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास तुरंत अवेलेबल हो जाएगा जैसे हम लोग क्लास अपलोड करें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? इसे अरबिंदो घोष को माना जाता है। वर्ष 2022 में अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती भी मनाई गई है, इसलिए ये न्यूज में था। कौन सी 150वीं जयंती मनाई गई है? तो इस तरह हमारे 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और 11वां नंबर टेस्ट भी समाप्त होता है। तो आप लोग क्लास को देखते जाइएगा और जो हमने क्वेश्चन पूछा उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा? आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और क्वेश्चन करने में आपका मन से क्वेश्चन करेंगे तभी आपको उनके आंसर ढूंढ पाएंगे। तो हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। दृष्टि का आपका 11वां टेस्ट था। इनका कौन सा नंबर था? ये 11 नंबर टेस्ट था। अब इसके बाद 12वां टेस्ट होगा आपका। तो यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।